नीता एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी और उसे शहर की एक बड़ी फैक्ट्री में काम मिला था। उसका दिन सुबह 6 बजे शुरू होता। घर के काम निपटाकर वह फैक्ट्री के लिए निकल पड़ती। वहाँ उसका काम पैकेजिंग सेक्शन में था, जहाँ वह सामान को सही तरीके से पैक करती थी। फैक्ट्री में कई औरतें और मर्द काम करते थे। हर किसी की अपनी कहानी थी, लेकिन नीता का संघर्ष अलग था। उसने अपने छोटे भाई बहनों की पढ़ाई का खर्चा उठाने के लिए यह काम चुना था। उसका सपना था कि उसके भाई बहन अच्छी शिक्षा पाकर एक बेहतर जीवन जी सकें। एक दिन नीता ने देखा कि फैक्ट्री के मैनेजर मिस्टर शर्मा कुछ दस्तावेजों को छुपाते हुए दिख रहे थे। ये बात उसे अजीब लगी। वह जानती थी कि इन दस्तावेजों में फैक्ट्री के लिए महत्वपूर्ण जानकारी होती है। उसने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन कुछ न कुछ गड़बड़ थी। अगले दिन फैक्ट्री में अफरा तफरी मच गई। एक महत्वपूर्ण फाइल गायब थी और मालिक ने सबको डांटा। नीता के मन में शक बढ़ता जा रहा था। उसने सीमा, अपनी सहकर्मी और दोस्त को यह बात बताई। सीमा भी इससे चिंतित थी और दोनों ने मिलकर इस रहस्य को सुलझाने का फैसला किया। रात को फैक्ट्री बंद होने के बाद नीता और सीमा ने चुपके से वहां जाने का प्लान बनाया। वे फैक्ट्री में दाखिल हुईं और उन्होंने मिस्टर शर्मा को उसी कमरे में देखा जहां वे दस्तावेज छुपाते थे। नीता ने अपनी हिम्मत जुटाई और सीमा के साथ मिलकर उस कमरे में गईं। उन्होंने मिस्टर शर्मा को रंगे हाथों पकड़ लिया। वह फैक्ट्री के दस्तावेजों को गलत तरीके से उपयोग कर रहा था और कंपनी को नुकसान पहुंचाने की साजिश रच रहा था। नीता और सीमा ने तुरंत मालिक को इसकी सूचना दी। मालिक ने पुलिस को बुलाया और मिस्टर शर्मा को गिरफ्तार करवाया। इस बहादुरी और ईमानदारी के लिए नीता और सीमा को सम्मानित किया गया। उन्हें प्रमोशन और बेहतर वेतन मिला। नीता की कहानी संघर्ष और सच्चाई की मिसाल बनी। उसने साबित किया कि कठिन परिश्रम और ईमानदारी से किसी भी साजिश को नाकाम किया जा सकता है। उसका परिवार अब खुशहाल था और उसके भाई बहनों की पढ़ाई का सपना